नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेस हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्पिता के स्कूल जाने के बाद। आज अर्पिता स्कूल गई है और हर्ष घर पर है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है बारिश की वजह से। बारिश कंटिन्यू चल रही है, इसीलिए यहाँ पे किचन में बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, नाश्ता भी बन गया था। और ये छोटी छोटी सफाई जो अगर हमेशा कर लेते हैं तो किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। जिसमें भी प्लेट में या फिर ट्रे में ये बर्तन वगैरह सब रखती हूँ तो इनको भी धोना होता है। तो आज इनको सबको मैंने धो लिया था और फिर से सभी सामान को उनकी जगह पे लगा दिया था। आज दोपहर में अरबी बनाने वाली थी, इसलिए अरबी को भी फ्रीज से बाहर रख दिया था निकाल करके। यहाँ पे जैसा आपने देखा बारिश कंटिन्यू आ रही है, आप लोगों के वहाँ भी शायद आ रही होगी। बारिश का सब जगह सुनने को मिल रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा आजकल आ रही है। तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं इसी वजह से। तो 2 दिन के कपड़े थे, जो पहले तो मैंने सोचा शायद अब धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकली नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि ये कपड़े ऐसे सूखेंगे नहीं, और फिर क्या होता है अगर जैसे सुखाते नहीं हैं तो सीलन की बदबू सी आने लगती है कपड़ों में। इसलिए मैं सभी कपड़ों को लेकर के नीचे आ गई थी। नीचे आई तो सोचा कि पहले नीचे का काम ही समेट लेती हूँ, फिर बाद में ऊपर का काम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे होता है जो व्यवस्थित कर दिया था कमरे को। आज ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, वैसे आज रिकॉर्ड टूट गया है कि मैं नीचे आई हूँ और ये रूम मुझे ज़्यादा फैला हुआ मिला नहीं है। वैसे ज़्यादातर जब मैं इस रूम में आती हूँ तो बच्चों की बुक्स वगैरह और पेन वगैरह सब मुझे बेड पर ही मिलते हैं, लेकिन आज नहीं थे। तो खुशी हुई आज देख करके कि आज ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। तो अंदर से झाड़ू पोछा कर दिया था, और यहाँ पर जो ये पानी है इसको मैंने निकाल दिया था। अभी आंगन को मैंने धोया नहीं है, क्योंकि बारिश जो है ना वो लगातार आ रही है। धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिट्टी फिर से ऊपर से नीचे आ जाएगी और फिर से गंदा हो जाएगा। तो जो पानी बारिश का ही था उसी को मैंने एक बार निकाल दिया था। उसके बाद आ गई थी इस रूम में। इसमें जैसे कपड़े हैं वो फोल्ड करके रख रखे थे, उनको मैंने उनकी जगह पर लगा दिया था, और थोड़ी बहुत बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी थी। जो सामान फैला हुआ था उसको उनकी जगह पर रख दिया था। और उसके बाद में आ गई थी दूसरे रूम में। तो सोचा थोड़ा बहुत छोटी मोटी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल जो है ना वो हर जगह पे जम जाती है। ये जो मैट है इसको मैं धोऊंगी नहीं, वैसे धोने का था मन, क्योंकि धोऊंगी इसलिए नहीं, कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ इस टाइम पे अगर ना धोएं तो ही ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया था रूम को भी, और झाड़ू भी मैंने लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि जैसा बताया ना मौसम एकदम से ठंडा हो रखा है, और मौसम ठंडा हो रखा है और मुझे लगती है गर्मी। पता नहीं कैसा हो करके रखा है, अंदर से मतलब घबराहट सी होती है और पसीने से आते हैं ठंडे मौसम में भी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत आज हम तीनों माँ बेटे की ही ख़राब थी। अर्पिता को भी खांसी जुकाम था, और हर्ष को भी खांसी जुकाम है, और मुझे भी। मुझे खांसी नहीं है, और जुकाम के साथ साथ सर में दर्द है, और सर में दर्द है उसी वजह से आँखों में भी दर्द है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था, कोने कोने में अच्छे से हाथ से पोछा लगाया था। ये पैंट है हर्ष की स्कूल की है, जैसा आप देख सकते हैं। अभी ली थी, कुछ महीने हुए हैं। इसे मैंने खोल दिया है, और खोलने के बाद ये थोड़ी हो गई है बड़ी, क्योंकि जैसा बताया कुछ महीने ही हुए हैं, शायद 6 महीने ही हुए हैं। बच्चे ना कपड़ा छोटा ले लेते हैं लेते टाइम में। तो अभी ये उसको हो गई है ऊंची, जैसे हाइट बढ़ रही है तो बहुत जल्दी ऊंची हो जाती है। तो इसे फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसा बताया पैंट नई ही है। तो मैं इसे करूँगी नीचे खोल करके। प्रेस मार ली थी मैंने, उसको पूरा खोल दिया था और उस पर प्रेस मार ली थी अच्छे से। उसके बाद मैंने ये पट्टी कट कर ली है, 3 पट्टी मैंने कट की है, और इस पर मैंने जोड़ लिया है इन पट्टियों को, और उस पर प्रेस मार ली है पट्टी पर भी। और इस तरीके से मोड़ कर पट्टी को, जैसे ये एक पैर होता है ना मशीन का, इतना मोड़ करके मैं इस पर लगाऊंगी सिलाई। बहुत सफाई के साथ मैं इसको पेंट को नीचे करूँगी, जो बुरी भी नहीं लगेगी, दिखने में भी अच्छी लगेगी।
तो यहाँ पे इसको मैंने मोड़ लिया था और मोड़ करके अब इसमें अटैच करेंगे। जैसा बताया था पैंट को पूरा खोल लिया था और साइड में से जो सिलाई होती है ना पैंट की, वो भी मैंने खोल ली थी। छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बचत होती है। और ये पैंट है ना 400 450 के बिना स्कूल में आती नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसको सील लिया था और एक बार फिर से इसके ऊपर हम मार देंगे सिलाई। और जो ये कपड़ा मैंने इसमें ज्वाइंट किया है, जो देख रहे हैं आप, ये कपड़ा वो है, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में हर्ष का लोवर कट किया था नीचे से, जो कि फटा हुआ था, उसको कट करके मैंने ऊंचा किया था। तो उसी कपड़े में से मैंने ये पट्टी काटी है। तो वो कपड़ा भी यहाँ पे काम आ गया है, क्योंकि वो स्मूथ कपड़ा था, बहुत ही नरम था। जो टाइट कपड़ा लेते हैं ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता और दिखने में भी भद्दा लगता, अच्छे से दिखता नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको मोड़ दिया था और मोड़ कर भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी थी। देख सकते हैं आप कितनी सफाई के साथ ये पैंट मैंने नीची कर दी है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने उल्टा कर लिया है और जैसे बताया था कि साइड की जो सिलाई है वो भी मैंने खोल दी थी। तो अभी ये साइड की सिलाई में इसमें लगा रही हूँ। सिलाई का ये, अगर हमें सिलाई आती है तो अपने छोटे मोटे घर के काम हम खुद से कर सकते हैं। तो इसको उल्टा कर दिया है और ये आपके सामने पैंट बहुत अच्छे से नीची हो गई है। देख सकते हैं आप कितनी नीची हो गई है, कितनी थी और कितनी हो गई है। तो अभी ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी और बहुत सफाई के साथ मैंने इसे किया है, कोई कह नहीं सकता है कि घर पे किया है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर से भी देखना, ये पट्टी मैंने इसमें ज्वाइंट की है। तो अपना ये काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं आ गई थी एक बार फिर से किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना जो बनाना था। यहाँ पे मैं बनाऊँगी अरबी की सब्ज़ी। अरबी कट कर ली थी और प्याज वगैरह सब कट कर लिए थे। अरबी में छोंक लगता है अजवाइन का छोंक लगा करके और प्याज भून करके उसमें फिर मसाले डाल के अरबी डाल दी थी और यहाँ पे मैंने रख दिया है बनने के लिए। सब्जी बन रही है तब तक मैंने आटा लगा लिया था और आटा मतलब छान लिया था, आटा छान के रख दिया था। और फिर मैंने सोचा टोकरे को खाली कर देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन होंगे, थोड़े थोड़े बर्तन फिर से धोने पड़ेंगे, तो इसलिए खाली करना ही ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो गया था तो एक बार फिर से पोछा मैंने यहाँ पे मार दिया था। अगर साथ के साथ सफाई करते रहते हैं तो ज़्यादा गंदगी फैलती नहीं है। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा लिया है। आटा लगाने के बाद सब्ज़ी अभी तक मेरी बनी नहीं थी, तो मेरा मन हुआ एक गिलास हल्का गर्म पानी पी लेती हूँ। जैसा बताया ना कि जुकाम होके रखा है, तो ज़्यादा चाय भी ठीक नहीं होती। वैसे मैं चाय ज़्यादा ही पीती हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन ज़्यादा लिमिट ही ठीक होती है, लिमिट से ज़्यादा भी ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे मैं पानी लेकर के आ गई थी हर्ष के पास में और उसको किसी बात पे डांट भी लगा रही थी। पानी पीने के बाद एक बार फिर से आ गई थी किचन में। सब्ज़ी बन करके हो गई थी तैयार। और जैसे अरबी की सब्ज़ी है तो उसमें नींबू ज़रूरी होता है निचोड़ना, क्योंकि अगर नींबू नहीं निचोड़ते हैं ना तो गले में लगती है अरबी की सब्ज़ी। और अरबी की सब्ज़ी अगर थोड़ी सी कच्ची भी रह जाती है तो भी गले में लगती है, खाने का होता नहीं है। तो सब्ज़ी जैसे बताया कि बन गई थी और अर्पिता भी आ गई थी स्कूल से। अर्पिता की छुट्टी नहीं थी आज और हर्ष की बारिश की वजह से छुट्टी दी हुई थी। यहाँ पे अर्पिता लगा रही है खुद के लिए और हर्ष के लिए, वो दोनों के लिए खाना लेकर चली गई थी और बाद में मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा बहुत आराम किया और फिर बाद में याद आया कि जो आटे का डब्बा है वो खल गया है और ये टोकरी है जिसमें मैं जब ज़्यादा आलू प्याज लेती हूँ ना तो इस टोकरी को मैं यूज़ करती हूँ। अभी थोड़े ही आलू प्याज बचे हुए थे तो छोटी वाली टोकरी जो होती है उसमें मैंने डाल दिए थे। और टाइम मतलब हो गया है शायद 3 का। इस टाइम में जब काम कर रहे हैं बाहर या फिर पानी में काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम आ जाता है ना, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। फर्श पे पैर रखते हैं तो भी ठंडा ठंडा महसूस होता है जैसे सर्दियों में होता था। तो यहाँ पे इसीलिए तबीयत सबकी ख़राब होके रखी है। अर्पिता को, मुझे, हर्ष को, सभी को जुकाम होके रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था और फिर अर्पिता ने बना ली थी शाम की चाय। तो वो बता रही है अपनी स्कूल की बातें और यहाँ पे उसकी बातें सुनते हुए हंसी आ रही है। वो हमेशा ऐसी ही बात बताती है स्कूल की जो सुन करके हंसी आ जाए। तो पी लेते हैं दोनों माँ बेटी बैठ करके चाय।
तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग और नए व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट कर दीजिए। तब तक अपने और अपने परिवार का रखना ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।